लिटरली बीते हुए 1.5-2 साल से एक चीज काफी ज्यादा ही सोशल मीडिया पे फैल रहा है और हमारे जेन के बच्चों को काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो चीज है सिग्मा मेल बनने का ट्रेंड, क्योंकि वही सोशल मीडिया पे पूरा ही झूठ फैला गया है। सोशल मीडिया बेसिकली इंस्टाग्राम के मुताबिक सिग्मा मेल्स का मतलब होता है ऐसे मेल्स जो लड़कियों को यानी कि गर्ल्स को इग्नोर मारते हैं, गाली देते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, एरोगेंट और रूड होते हैं, काफी गुस्सैल होते हैं और जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट्स होते हैं उनको काफी ज्यादा शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। और वही पूरे भरपूर होते हैं इन लॉजिकल ईगो और एटीट्यूड से। और वही इसलिए जेन ज़ी के बच्चों को ये सब चीजें काफी बुरे तरीके से अट्रैक्ट करता है। और वही इसलिए आज के इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल सिग्मा मेल होते कौन है, साइंटिफिकली एक्चुअल सिग्मा मेल्स का कैरेक्टर कैसा होता है और तुम्हें कौन सा कैरेक्टर अपनाना चाहिए और कौन सा कैरेक्टर रिमूव करना चाहिए सिग्मा मेल बनने के लिए, वही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं सिग्मा मेल एक ऐसा मेल कैटेगरी है जो अगर कोई मर्द एकदम सही तरीके से अपना लेता है तो वो काफी ज्यादा सोशली डोमिनेटिंग बन जाता है, पावरफुल बन जाता है और वो अटेंशन का भूखा नहीं रहता। उल्टा उसके तरफ एवरीवन अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज फॉर हिज ओन माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। वो अपने लाइफ के किसी भी बड़े डिसीजन के लिए दूसरों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई उसे अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो उसे वो डिसरेस्पेक्ट करे। वो एकदम शांति से उसके ओपिनियन को सुनेगा और उसके ओपिनियन को ऑब्जर्व करेगा और अपना खुद का इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके वो अपने जीवन का कोई बड़ा डिसीजन लेगा या फिर किसी दूसरे बंदे के ओपिनियन को अपने इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ही मॉडिफाई करके खुद के लाइफ के मुताबिक उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करेगा। इसलिए एक सिग्मा मेल कभी भी अपने लाइफ के किसी भी स्टेप को अपनाने के लिए 100% डिपेंडेंट नहीं होता। और जो दूसरा पॉइंट, ये लोग कभी भी दूसरों के वैलिडेशन, दूसरों के कमेंट से अफेक्टेड नहीं होता। अगर तुम एक नॉर्मल मर्द को ही देखो, उसे अगर कोई बोलता है कि तू एक घटिया इंसान है, तू एक बुरा इंसान है, तो भाई उसे मेंटली वही काफी बुरा लगेगा, उसे वही मेंटली इफेक्ट करेगा ये सब वर्ड्स। पर उधर ये सिग्मा मेल कभी भी दूसरों के वर्ड्स के द्वारा इफेक्टेड नहीं होता बिकॉज वो जानता है कि खुद के लाइफ पे खुद को ही कंट्रोल करना पड़ता है। लोग तो कमेंट करते ही रहेंगे। जो नंबर 3 पॉइंट है वो है ये लोग हर समय अपने ज्ञान को एक इंट्रोवर्ट की तरह छुपा के रखते, कभी भी दूसरों के सामने, वैल्यूलेस पीपल के सामने बग बग नहीं करता, बिना वजह ज्ञान नहीं फैलता। एक एवरेज आदमी क्या करता है, अगर कोई सामने बैठा है तो अपने अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें है, वो सामने वाले बंदे के साथ शेयर करने लगता है, ज्ञान की तरह पेलने लगता है। पर वो कभी ये नहीं सोचता कि सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या मेरे ज्ञान लेने का लायक भी है, वो क्या मेरा ज्ञान समझ पाएगा। इसका आंसर 90% ऑफ द टाइम ना ही होता है, क्योंकि भाई तुम्हारा ज्ञान मोस्ट ऑफ द टाइम कोई अनजान व्यक्ति या फिर कोई तुम्हारा दोस्त भी सीरियस वे में ना लेके वो लोग एज ए फनी लेते हैं। इसलिए एक सिग्मा मेल कभी भी अपने खुद के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञानों को फालतू के यूजलेस लोगों के सामने नहीं पेलता, नहीं बकता और ना किसी को ज्ञान देता है। हर समय ही चुप रहता है, सिर्फ जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे अपने ज्ञान को बांटता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को रिस्पेक्ट करता है। इसलिए वो वैल्यूएबल पर्सन के साथ वैल्यूएबल जगह पे ही अपने ज्ञान को बांटता है। तो बात करते हैं नंबर 4 जो पॉइंट है उसके बारे में। तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस होना जरूरी है, गोल होना जरूरी है, तभी जाके तुम इस सोसाइटी के रैट रेस यानी कि ट्रैप से निकल पाओगे। और एक प्रॉपर सिग्मा मेल कभी भी सोसाइटी के नौकर बन के ट्रैप में, जाल में फंसा नहीं रहता। वो अपने खुद के आइडिया के ऊपर बेस्ड करके अपने काम को, अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाता है। पर तुम अगर किसी पर्पस के बगैर, किसी गोल के बगैर किसी भी रैंडम काम को करना शुरू कर देते हो तो वो तुम्हें भविष्य में जाके सक्सेस देगा, इसका क्या गारंटी है। इसलिए तुम अगर कोई खुद के रास्ते पे चलने का प्लानिंग कर रहे हो, खुद के मुताबिक कोई काम करने का या फिर काम शुरू करने का प्लान कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उस काम के बारे में ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा और भविष्य में जाके ये काम करके मुझे क्या मिलने वाला है या फिर क्या मिल सकता है, इसके बारे में एक आइडिया लगाना पड़ेगा, जिससे ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल जाए कि इस काम का ये पर्पस होने वाला है। जब तुम्हारा ब्रेन क्लियर पर्पस एकदम रेडी कर लेगा तब तुम 100% कंसिस्टेंसी के साथ क्या मिलने वाला है वो ना सोच के अपने काम पे फोकस करो। तुम सक्सेस के पास तब दौड़ोगे नहीं, सक्सेस तुम्हारे पास दौड़ के आएगा और तुम आसानी से इस सोसाइटी के मैट्रिक्स से यानी कि रैट रेस से बाहर चले जाओगे और एक समय में सोसाइटी में तुम्हारा वैल्यू और 10 बंदों से आगे चला जाएगा। बिकॉज एट द एंड
एंड साइकोलॉजिकली सब लोग सोचने में मजबूर होंगे कि ये सोसाइटी के और 10 बंदों के जैसे रैट रेस में ना रह के भी कैसे इतना सक्सेसफुल है, जो तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस भी बनाएगा। बिकॉज इंसानों को लोगों का सक्सेस देखना काफी पसंद है, पर एक बड़े सक्सेस के पीछे कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, कितना बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो किसी को भी देखना पसंद नहीं है और किसी को जानना भी पसंद नहीं है। यही सैड रियलिटी है। बाय द वे, अभी हम लोग वीडियो के एकदम एंडिंग में आ चुके हैं और वीडियो के एकदम एंडिंग में आके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिग्मा मेल कोई भगवान नहीं है, सिग्मा मेल कोई एलियन नहीं है, सिग्मा मेल कोई ये नहीं है, वो नहीं है, वो तुम्हारे तरह ही एक इंसान ही है, तुम्हारे तरह ही एक मर्द ही है। सिर्फ ये लोग हाइपर साइकोलॉजी, हाइपर डिसिप्लिन को फॉलो करते, इसके कारण इन लोगों को लोन उल्फ के साथ तुलना किया जाता है और ये लोग और 10 बंदों से भी आगे होते हैं। पर जो भी हो, कंक्लूजन में आके हम लोग यही बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सिग्मा मेल के नाम पे सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ही फैलाया जाता है और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही ठीक है भाई। इससे ज्यादा इसे मत सीरियस लो, ये भाई रियल लाइफ पे अप्लाई नहीं होता। इस वीडियो में अगर अच्छे खासे रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ पे कुछ सिग्मा मेल्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को खत्म करने से पहले कमेंट पे बोल के जाओ एक सिग्मा का नाम जो कि इंडिया से ही है।